हर हर महादेव दोस्तों आज हम शिव पुराण में लिखित चंचुला एवं उसके पति बिंदुक की कथा सुनेंगे, जो कि बहुत ही अद्भुत है और इसको सुनने से बहुत ही पुण्य लाभ प्राप्त होता है। तो आइए शुरू करते हैं। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेशों में वास्कल नामक एक ग्राम था, जहाँ वैदिक धर्म से च्युत महापापी निवास करते थे, अर्थात सब बड़े दुष्ट थे। सभी विषय भोगों में लिप्त रहने वाले, कुटिलव्रती, देवों पर विश्वास न करने वाले, व्यभिचारी, ज्ञान वैराग्य सधर्म पर बिल्कुल भी विश्वास न करने वाले, पशु बुद्धि एवं खल प्रवृत्ति के थे। सभी कुकर्म एवं विषय भोगों में लिप्त रहते थे। वास्कल ग्राम में बिंदु नामक ब्राह्मण रहता था, जो कि अधर्मी, दुरात्मा और महापापी था। उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। यद्यपि उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी एवं उत्तम धर्म का पालन करती थी, फिर भी वह दुष्ट ब्राह्मण उसे छोड़कर वैश्यागामी में लिप्त रहता था। इसी तरह कुकर्म करते हुए बिंदु को बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी पत्नी चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म का पालन करते हुए कलेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु अपने पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह भी दुराचारणी हो गई और वह भी किसी अन्य पुरुष का संग करने लगी। इसी तरह दुराचार में डूबे हुए दोनों मूढ़ पति पत्नी का बहुत समय व्यतीत हो गया। तत्पश्चात शूद्र जाति की वैश्या का पति बने हुए उस दुष्ट ब्राह्मण बिंदु की मृत्यु हो गई। वह बहुत दिनों तक नरक के कष्ट को भोगकर विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच बना। इधर बिंदु की पत्नी चंचुला बहुत दिनों तक अपने पुत्रों के साथ घर में रही। फिर एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण प्रदेश पहुंची। तीर्थ जल में स्नान कर वह यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती हुई एक देव मंदिर में जा पहुंची। वहां देवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी कथा सुनी। ब्राह्मण ने कहा कि जो स्त्री पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है, पराये पुरुषों का संग करती है, वो मरने के बाद यमलोक जाती है। तब यमराज के दूत उसकी योनि में तपे हुए लोहे का पारिक डालते हैं। ऐसा सुनकर चंचुला व्याकुल हो उठी और कांपने लगी। कथा समाप्ति पर चंचुला ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ। आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरा उद्धार कर दीजिए। मैं अपने धर्म से विमुख हो गई थी। न जाने कि किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा। मृत्यु के बाद उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी? जब भी मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधेंगे, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। उस समय उस महायातना को मैं कैसे सहूंगी? मैं घोर पाप में डूबी पापिनी, मेरा कैसे उद्धार होगा? तब ब्राह्मण ने चंचुला की ऐसी बातें सुनकर कहा कि भगवान शिव की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। अब तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। मैं तुमसे भगवान शिव की प्रीति कथा से युक्त उस शिव पुराण की कथा को कहूँगा, जिससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा सुनकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो वहाँ रहने लगी। तब उसी गोकर्ण नामक स्थान पर उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली है एवं मुक्ति प्रदान करने वाली है। शिव पुराण की उत्तम कथा को सुनकर उसका मन भगवान शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगा। समय पूरा होने पर बिना किसी कष्ट के चंचुला ने अपना शरीर त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान चंचुला को लेकर तत्काल शिवपुरी पहुंचा। वहां चंचुला दिव्य रूपिणी दिव्यांगिना हो गई। उसके सारे मल धुल गए। शिवपुरी पहुंचकर उसने महादेव जी को देखा। सभी मुख्य देवता गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में भक्ति
भाव से उपस्थित थे। करोड़ों सूर्यों की भांति प्रकाशित नीला कंठ, 5 मुख, प्रत्येक मुख में 3 नेत्र, मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट, पूरा शरीर श्वेत भस्म से भासित, कपूर के समान गौर रूप, दामांग में गौरी देवी विराजित थी। ऐसे मनोहर रूप का दर्शन कर चंचला बहुत प्रसन्न हुई। शिव को बारंबार प्रणाम कर उसके नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने चंचला को अपने पास बुलाया और पार्वती जी ने दिव्य रूप धारिणी चंचला को अपना परम सखी बना लिया। तो बोलिए हर 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 महादेव, नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव शंभू।